स्टूडेंट गुड इवनिंग। कल हम लोग पढ़े थे समास। समास किसे कहते हैं और समास के भेद भी पढ़े हुए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कि समास के 4 भेद होते हैं और पहला जो भेद है उसका परिभाषा आज पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, देखिए पहला परिभाषा क्या हो, पहला जो भेद है कौन होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, पूर्व पदार्थ। क्या हो जाएगा, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए कितना सिंपल परिभाषा आप लोग को मैं बताया हूँ, सामने लाया हूँ। ये जो परिभाषा है, ये जो समास का परिभाषा है, समास का भेद है और उसका जो परिभाषा है, ये आप लोग को बिहार बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, बीए हो, सीटेट हो, स्टेट हो, हर एग्जाम में ऐसा सवाल आप लोग को सामने आएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल परिभाषा है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास। क्या है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास। ये 5 की तरह दिख रहा है, 5 की तरह, इसका मतलब है ये अ है, इसको क्या बोलते हैं, अ। यानी हर जगह इसका अ के मतलब पढ़िएगा, कहीं भी दिखाई दे तो इसको अ पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास, ये हमारा संस्कृत परिभाषा था। अब हम लोग को हिंदी परिभाषा पढ़ना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग को हिंदी परिभाषा भी पढ़ना है, संस्कृत परिभाषा भी पढ़ना है। ज़्यादातर हम लोग को संस्कृत परिभाषा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग संस्कृत किताब पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं, संस्कृत पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी कम पढ़ रहे हैं। हिंदी जब पढ़ाई होगा तो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत की पढ़ाई हो रही है तो हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आसान के लिए मैं आप लोग को कहीं नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी भी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका हिंदी परिभाषा देखते हैं। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास। सॉरी, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव समास, अर्थात ये हो गया जिस समासिक शब्द का पहला पद, जिस समासिक शब्द का पहला पद, एक मिनट इसको ऐसे रहेगा। ठीक है, जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान परिभाषा मैं आप लोग को लिख दिया हूँ। क्या कह रहा है, अव्ययीभाव समास, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास, अर्थात जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान या अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, यथा में हो जाएगा, यथा में क्या हो जाएगा, अधिहरि। क्या हो जाएगा, अधिहरि। इसके बाद हो जाएगा
उपगु। आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। अब चार ऑप्शन दे देगा, उसी में से आप लोग को चुनना है कि कौन अव्ययीभाव समास है। तो इसमें कौन हो जाएगा, अधिहरि होगा या उपगु। इसी में से दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा समास का देगा, तत्पुरुष समास का देगा, कर्मधारय का देगा, और उसी तरह देगा। आप लोगों को जब याद रहेगा तभी टिक लगाइएगा बस। ठीक है, आप लोगों को अव्ययीभाव समास का परिभाषा और उसका उदाहरण भी दे दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अव्ययीभाव समास का विशिष्ट प्रयोग मैं बता दूंगा। इतना आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।